राम राम किसान भाइयों। मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की एक संपूर्ण खेती के बारे में कि धान की बुआई से लेके धान की कटाई तक आपको किस किस समय पर कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन से खाद डालने हैं, किस तरीके से खेत तैयार करना है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना पीएच मान होना चाहिए मिट्टी का, कौन कौन सी आपको उन्नत किस्में लेनी है, बीज उपचार आपको कैसे करना है, पौध की तैयारी कैसे करनी है, रोपाई के समय पर कौन से खाद डालने हैं और रोपाई से लेकर कटाई तक आपको कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डालने हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। किसान भाइयों, ये जो वीडियो होने वाली है धान की फसल के ऊपर A to Z एक कंप्लीट वीडियो में बना करके दे रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी जा करके दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि धान की जो उन्नत खेती है, इसका जो बीज की रोपाई है या इसकी जो धान की नर्सरी है, इसका जो बिल्कुल सही समय होता है किसान भाइयों, वो जून से लेकर जुलाई महीने के अंदर आपको जो है धान की रोपाई कर देनी चाहिए। बात कर लेता हूँ नर्सरी की तैयार करने की कि नर्सरी जो है आपको किस समय पर तैयार करनी चाहिए। तो किसान भाई, धान की नर्सरी 1 जून से लेकर के लगभग 15 जून तक आपको धान की नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए। ये जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी राज्यों में हो सकता है, थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन एक सही समय की यदि मैं बात करूँ तो लगभग 1 जून से लेकर के 15 जून तक आपकी जो धान की नर्सरी ये तैयार हो जानी चाहिए। अब बात कर लेता हूँ किसान भाई मिट्टी की, कैसी मिट्टी के अंदर धान की जो फसल है यह अच्छी पैदावार दे सकती है। तो किसान भाई, जहाँ पर अधिक जल धारण करने वाली जो हमारी मिट्टी होती है, जैसे काली मिट्टी होती है या भारी मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, ऐसी मिट्टी के अंदर धान की जो फसल है ये ज़्यादा अच्छा उत्पादन आपको निकाल करके दे सकती है। बात कर लेता हूँ पीएच मान की कि कैसी मिट्टी चाहिए धान को, मतलब उस मिट्टी का कितना पीएच मान होना चाहिए जिसमें आप धान की रोपाई करना चाहते हैं। तो धान की रोपाई के लिए जो मिट्टी का पीएच मान किसान भाइयों होता है वो 5.5 से लेकर के 6.5 तक का बिल्कुल उपयुक्त पीएच मान माना गया है। बात कर लेता हूँ टेम्परेचर की कि धान की फसल के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वह कितने होती है। तो लगभग 23 डिग्री टेम्परेचर से लगा करके 34 डिग्री सेल्सियस तक यदि तापमान रहता है तो धान की फसल के लिए ये बिल्कुल सही और उपयुक्त टेम्परेचर किसान भाइयों होता है। बात कर लेता हूँ किस्मों की कि आपको कौन कौन सी किस्मों का चयन करना है। तो किसान भाइयों, किस्मों के लिए मैं पहले ही कम से कम 8 से लेकर 10 वीडियो बना करके चैनल पर दे चुका हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं और कौन सी का आपको चयन करना है। बात कर लेता हूं बीज उपचार की। तो बीज उपचार जो आपको करना है तो आप किसान भाइयों यूपीएल कंपनी का आता है साफ फंगीसाइड, इसके द्वारा आप बीज उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप किसी और फंगीसाइड से उपचार कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक का ही नाम ले रहा हूं, यूपीएल के साफ फंगीसाइड का। इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, इसकी जगह भी आप किसी और का कोई और फंगीसाइड ले सकते हैं। बात करता हूं पौध तैयार करने के लिए कि पौध तैयार आपको कैसे करनी है। तो किसान भाइयों, आपको पौध तैयार करने के लिए लगभग 8x4 की आपको क्यारी बना लेनी है और लगभग जो आप क्यारी बनाएंगे ये 7 से 8 इंच ऊंची होनी चाहिए किसान भाइयों, जिससे कि इसके ऊपर पानी ज़्यादा मात्रा में ना भर पाए। बात कर लेता हूं बीज दर की। तो लगभग 5 से लेके 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको बीज लेना होगा और उसके बाद उसका बीज उपचार करने के बाद आपको पौध की रोपाई, मतलब पौध की बिखराई जो आपको करनी होगी। बात कर लेता हूं किसान भाइयों पौध तैयार करते समय आपको कौन कौन से खाद की कितनी कितनी मात्रा लेनी होती है। तो गोबर की जो हमारी कंपोस्ट खाद होती है, गोबर की जो हमारी सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है, इसका उपयोग किसान भाइयों आपको धान की जब आप नर्सरी तैयार करते हैं उस समय पर जरूर करना चाहिए। इस समय पर किसान भाइयों आप डीएपी का उपयोग जरूर करें। डीएपी की मात्रा भी जिस समय आप पौध की बुआई करते हैं उस समय पर डीएपी की मात्रा भी आपको जरूर डालनी चाहिए। यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो आपकी जो पौध होती है किसान भाइयों वो लगभग 21 से लेकर 25 दिन के अंदर आपकी पौध तैयार हो जाती है। अब बात कर लेता हूं खेत की तैयारी की कि खेत की तैयारी आपको किस समय कैसे कैसे करनी है। तो 1 एकड़ खेत के अंदर किसान भाइयों आपको लगभग 2 से लेकर 3 ट्राली गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद डालनी चाहिए और उसके बाद अपने खेत को तैयार कर लेना चाहिए। अब बात करता हूं किसान भाई रोपाई के समय आपको कौन कौन से उर्वरक की कितनी कितनी मात्रा लेनी है। तो रोपाई के समय किसान भाइयों आपको एनपीके की मात्रा लेनी है लगभग 50 से लेकर 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। पोटास की आवश्यकता पड़ेगी इस समय पर किसान भाई आपको 15 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और यूरिया की मात्रा किसान भाइयों इस समय पर आप ले सकते हैं 15 किलोग्राम प्रति एकड़। और इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको एक इंसेक्टिसाइड का इस समय पर उपयोग करना है और इंसेक्टिसाइड के रूप में आप रिजेंट ले सकते हैं जो दानेदार रूप में आता है और इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग
3 से लेके 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। इतने सभी इन चारों खादों को मिक्स करने के बाद आप या तो धान की रोपाई से 2 या 3 घंटे पहले इन खादों को डाल दीजिए, या फिर किसान भाइयों धान की रोपाई से 7 से लेके 8 दिन के बाद आपको इन खादों को डालना चाहिए। इस तरीके से किसान भाइयों आप अपने खेत की रोपाई कर सकते हैं। अब बात करता हूं कि धान की जो आपको रोपाई करनी है, ये पौधे से पौधे की दूरी आपको कितनी रखनी है। तो किसान भाइयों पौधे से पौधे की दूरी आपको कम से कम 25 सेंटीमीटर रखनी है, और लाइन से लाइन की दूरी भी किसान भाइयों 25 सेंटीमीटर के आसपास ही आपको रखनी चाहिए। ये एक ऐसी मैंने आपको डिस्टेंस बताई है, ऐसी दूरी बताई है। यदि आप इतनी दूरी से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं तो आपका पौधा अच्छी तरीके से टिल्डिंग कर पाएगा, अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगा, और आपकी जो धान की पैदावार होगी किसान भाइयों यह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब बात करता हूं किसान भाइयों धान की फसल की रोपाई से लगभग 15 दिन के बाद आपको अपने धान की फसल के अंदर कौन कौन से खाद कितनी मात्रा में डालने हैं। तो धान की रोपाई से 15 दिन के बाद आपको जिंक सल्फेट की मात्रा लेनी है किसान भाइयों 10 किलोग्राम, यूरिया की मात्रा लेनी है आपको लगभग 25 से लेकर 30 किलोग्राम, और इसी समय पर किसान भाइयों आपको सागरिका लेनी है लगभग 8 से लेकर 10 किलोग्राम। और इन तीनों खादों को आपस में मिक्स करके आप अपनी धान की फसल के अंदर डाल दीजिए, और ऊपर से आप सिंचाई कर दीजिए। इस समय पर किसान भाइयों जिंक सल्फेट आप इसलिए डालेंगे क्योंकि धान की फसल के अंदर जिंक की कमी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सागरिका यदि आप इस समय पर डालते हैं तो ये आपकी धान की फसल के अंदर टिल्डिंग और कल्लों को बढ़ाने में मदद करेगी, क्योंकि सागरिका के अंदर वो सभी पोषक तत्व हैं जो हमारी धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इन तीनों को यदि आप इस समय पर डाल देते हैं तो आपकी धान की फसल काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगी। धान की रोपाई से किसान भाइयों लगभग 40 से लेकर 45 दिन के बाद आपको 30 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता किसान भाइयों पड़ेगी, और ह्यूमिक एसिड आपको इस समय पर लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दानेदार रूप में जो आता है उसे आपको इस समय पर डालना है। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको सल्फर की आवश्यकता पड़ेगी, और सल्फर की मात्रा आप लगभग 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आप डाल सकते हैं, और उसके बाद अपने धान की आप सिंचाई कर सकते हैं। तो किसानों ये था हमारा धान की रोपाई से लगभग 40 से लेकर 45 दिन के बाद की हमारी कंडीशन। अब किसान भाइयों अगला खाद जो हमें देना है वो लगभग 70 से लेकर 75 दिन की जब हमारी धान की फसल हो जाती है उस समय पर हमें अगला खाद देना होता है। इस समय पर किसान भाइयों आपको कैल्शियम नाइट्रेट की आवश्यकता पड़ेगी लगभग 7 से लेकर 8 किलोग्राम। बोरोन युक्त जो हमारा खाद होता है इसकी किसान भाइयों आवश्यकता पड़ेगी आपको लगभग 3 किलोग्राम। और इस समय पर आप किसान भाइयों एक अच्छे कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आपको वर्टैगो के लिए कि आप वर्टैगो की मात्रा लगभग 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस समय पर वर्टैगो ले सकते हैं। वर्टैगो की जगह किसान भाइयों आप फटेरे का उपयोग कर सकते हैं, और फटेरा की मात्रा इस समय पर आपको लगभग 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करनी चाहिए। इन तीनों खादों को आपस में अच्छे से मिक्स करके आप अपनी धान की फसल में नीचे डलवा दीजिए और ऊपर से सिंचाई कर दीजिए। इस तरीके से किसान भाइयों ये तीसरा खाद आप इस समय तक दे चुके हैं। अगला खाद जो किसान भाइयों आपको देना है वो देना है लगभग 100 दिन की अवस्था पर। तो 100 दिन की अवस्था पर किसान भाइयों आपको लगभग यूरिया की मात्रा किसान भाइयों आपको देनी है 25 से लेकर 30 किलोग्राम। यूरिया की मात्रा इस समय पर आप किसान भाई थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, या यदि मैं बिल्कुल एक सही डोज आपको बताऊं तो इस समय पर आपको यूरिया की मात्रा लगभग 15 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। और इस समय पर आपको पोटास की आवश्यकता दोबारा पड़ेगी। इस समय पर आप पोटास दोबारा डालें, और पोटास की आवश्यकता इस समय पर आपको लगभग 20 से लेकर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आप पोटास इस समय पर डाल दीजिए। क्योंकि इस समय पर यदि आप पोटास डालते हैं तो जो आपके दाने होंगे धान के ये पूरे भर के चलेंगे, इनके अंदर खालीपन नहीं रहेगा, दाना आपका सफ़ेद नहीं पड़ेगा, और दाने के अंदर वजन भी बन करके आएगा। और एक बाली के जो आपके दाने होंगे इनके अंदर वजन भी किसान भाइयों ये बढ़ा देगा। इसके साथ साथ आपकी धान की फसल पर चमक को भी पोटास बढ़ा करके चलेगी। तो इस समय पर आप यूरिया और पोटास इन दोनों को मिक्स करके अपनी धान की फसल के अंदर डाल सकते हैं और उसके बाद सिंचाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल के अंदर बुआई से लेकर कटाई तक इतने खाद इतनी मात्रा में डालने चाहिए। यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो आपका जो उत्पादन होगा किसान भाइयों 35 से लेकर 40 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगली वीडियो में बना करके आपको देने वाला हूं, जिसमें मैं सिर्फ आपको स्प्रे के बारे में बताऊंगा कि बुआई से लेकर कटाई तक आपको अपनी धान की फसल के ऊपर कौन कौन से स्प्रे कितनी मात्रा में करने चाहिए, जिससे कि आपकी धान की फसल के ऊपर कोई भी रोग ना लग पाए या कोई भी फंगस ना लग पाए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।